सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 5। साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशो 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज गिवन 540। फाइंड इट्स एरिया। तो सिंपली यहाँ पर हमें ट्रायंगल की साइड्स का रेशो गिवन है, ना कि एक्चुअल साइड्स गिवन है। ओके, सो इस रेशियो का यूज करके और जो पेरीमीटर गिवन है उसका यूज करके हम ट्रायंगल की फर्स्ट ऑफ ऑल साइड्स कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम एरिया को फाइंड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ए बी सी इसको फाइंड कर लेते हैं। तो ए बी सी फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर जो हमारे पास रेशो गिवन है उस रेशो को यूज करेंगे। तो हम ऐसे लिखेंगे a इज इक्वल्स टू 12x, b इज इक्वल्स टू 17x और c इज इक्वल्स टू 25x। ओके, सो ये x ही ऐसा अननोन वैल्यू है जिसको अगर हम फाइंड करके इसमें पुट करें तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम पेरीमीटर का भी यूज करने वाले हैं। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 540 और सिंस वी हैव एज्यूम्ड कि x जो है यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगी a। सो यहाँ पर फर्स्ट साइड अपने पास है 12x, सेकेंड साइड 17x एंड थर्ड साइड इज 25x। अब इन तीनों का अगर हम प्लस करते तो हमें क्या मिलता 540। अभी तो नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर ये रेशो ऑफ साइड्स हैं, बट इनको हम अगर इस कंडीशन में पुट कर दे यानी कि पेरीमीटर को अगर 540 के इक्वल रखें तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इन तीनों का प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 29 प्लस 25। एम आई राइट? 12 प्लस 17 29 ही होगा, बिल्कुल। और इसको 25 से प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 14 और ये आ जाएगा 54। दिस मीन्स ये आ गया 54x और 540। अब यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 540 डिवाइड बाय 54, विच मीन्स x की वैल्यू यहाँ से कैंसिल करके हमें मिल गई 10। सो इसका मतलब है कि अगर हम 10 का हम तीनों के अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमें एक्चुअल साइड मिल जाएगी। सो a आ गया आपका यहाँ पे 12x यानी कि 12 into 10 that is 120 centimeter. B here is 17x that is 17 into 10 that is 170 centimeter and C here is 25 into 10 that is 250 centimeter. In this way हमने A, B, C तीनों साइड्स का मेजरमेंट कैलकुलेट कर लिया। ओके, सो कई स्टूडेंट्स को लगता है कि यहाँ पर ये x का मल्टीप्लाई क्यों किया जाता है। तो इसका एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। मान लो अगर यहाँ पे इस ट्रायंगल की साइड्स हैं 12, 15 एंड 18 मान लो, तो अगर तुम इस तीनों साइड्स को ध्यान से देखो तो ये तीनों 3 के टेबल में आ रही है। अगर हम इन तीनों को 3 से डिवाइड कर दें तो 3 4 12, 3 5 15 एंड 3 6 18। तो यहाँ पर ये जो साइड्स हैं इन साइड्स को हमने डिवाइड कर दिया है। अब ये रेशो में डिवाइड हो गई है। ओके, सो 4:5:6। सो दिस इज द रेशो। सो ये रेशो है। अगर आप इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे, सभी के अंदर 3 का जब मल्टीप्लाई कर दोगे इन तीनों में तो आपको क्या मिल जाएंगी, एक्चुअल साइड्स मिल जाएंगी। मिलेंगी कि नहीं? 3 4 12, देखो यहाँ पे 12 है, 5 3 15, ये 15 था और 6 3 18, ये 18 था। तो इस तरीके से अगर आपको रेशो गिवन होता है तो वो कांस्टेंट नंबर आपको फाइंड करना होता है जिससे डिवाइड करके रेशो मिला होता है। ओके, एक्चुअल साइड्स को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो ही हमें वो रेशो मिलता है। इसका मतलब उस रेशो से अगर हमें साइड्स में कन्वर्ट करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस नंबर को किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ रेशो गिवन है ना, इस रेशो को हमें किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए हमने x फाइंड किया। ओके, और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा था कि हम मल्टीप्लाई करेंगे रेशो में तभी हमें एक्चुअल साइड मिलेगी। तो ये लॉजिक रहता है जिससे स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो मैंने आपको सभी को बता दिया। आई होप आपको इससे थोड़ा बहुत समझने में हेल्प हुई होगी। अब हम देखते हैं एरिया। तो एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो ऑब्वियस सी बात है, हेरोन्स फॉर्मूला, चैप्टर वही है, उसी को यूज करना पड़ेगा। तो एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं। वैल्यूज हमारे पास आई है 120 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर एंड 250 सेंटीमीटर। यहाँ पे s की वैल्यू है। सो सॉरी, हमने s की वैल्यू फाइंड नहीं की, तो यहाँ फाइंड कर लेते हैं। डोंट वरी, s इज इक्वल्स टू पेरीमीटर है 540, इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, सो 270।
सो s की वैल्यू आ गई 270, यहाँ पुट कर देते हैं 270 माइनस a इज 120, 270 माइनस b इज 170। सो ये सभी रूट के अंदर है ऑब्वियसली। 270 इंटू इसका माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 150, और यहाँ पे आ जाएगा 100, इसको माइनस करोगे तो आएगा 20। सो इस तरीके से माइनस हमने कर दिया। अब हमें हमारा मेन काम करना है जो कि है फैक्टर्स निकालने का। तो फैक्टर्स निकालते हैं। ध्यान दो यहाँ पे 0 है, तो 0 से हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है। हम इसको लिख सकते हैं 27 इंटू 10, 150 को लिख सकते हैं 15 इंटू 10, 100 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10, 10 10 से 100 होता है, और 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू 10, 2 10 से 20 होता है। इससे स्टूडेंट्स बहुत ही ईजी हो जाता है आपके लिए क्वेश्चन को समझना। अगर ऐसा नंबर आए जिसमें 0 हो तो सबसे पहला काम है कि उसमें उसके जीरोस को अलग कर लो। तो हमने अलग कर लिया। अब यहाँ पर 10 के पेयर बन गए। एक 10 का पेयर बाहर आएगा ये वाला, दूसरा 10 का पेयर ये वाला है, ये बाहर आ जाएगा, और एक 10 अंदर बच गया, कोई बात नहीं, उसको हम अंदर ही लिखे रहने देते हैं। तुम्हारे पास आ गया 27। अच्छा 27 को भी हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, राइट। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 के फैक्टर्स लिखे हमने। 15 को हम क्या लिख सकते हैं 3 5 जा 15, ओके, और 2 एज इट इज लिख लेंगे, और ये 10 बचा हुआ है वो भी लिख लेंगे। तो देखो अगर आप मल्टीप्लाई करते, पहले ही मल्टीप्लाई कर लेते फिर उसके फैक्टर्स निकालते तो कितना मुश्किल होता आपके लिए करना। आप सोच सकते हो ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बड़ा नंबर आएगा, और फिर उसमें से आपको फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए बेस्ट वे होता है कि आप पहले तो देखो कि यहाँ पर 0 तो नहीं है, अगर 0 हो तो उनको अलग कर लो और उनको पहले बाहर निकाल लो। फिर ये छोटे छोटे नंबर बचते हैं तो उनका फिर आप फैक्टर्स आराम से निकाल सकते हो। छोटे नंबर्स को सोचना और एनालाइज करना थोड़ा ईजी होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका 10 10 हो जाएगा 100, 3 का एक पेयर बाहर आ जाएगा, एक और 3 का पेयर बाहर आ जाएगा, और हम इसको भी देखो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 करके लिख सकते हैं। तो इसको मुझे ऐसे लिख लेना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 10 को 2 इंटू 5। अब आप देखो 2 का भी एक पेयर बाहर आ जाएगा, जो 5 बचा था उसका भी एक पेयर बन गया तो वो भी बाहर आ गया। अब अंदर कुछ भी नहीं है तो इन सब का मल्टीप्लाई करना है बस। तो ये आ जाएगा आपका 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, और 9 10 जा 90, ओके। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 9 10 जा 90, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 और लग जाएंगे। तो यहाँ पर आपका एरिया आ गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आई होप आपको क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया है। तो अगर बिल्कुल समझ आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करो। थैंक यू।